पॉपुलर यूट्यूबर ध्रुव राठी ने अब्राहमिक रिलीजन पर एक वीडियो बनाई जिसको मैंने भी देखा। एक मुसलमान होने के नाते मेरा ध्रुव राठी को रेस्पॉन्स देना फर्ज है, इसीलिए ये वीडियो बनाई जा रही है। इस वीडियो का कतई ये मकसद नहीं है कि ध्रुव राठी को गलत ठहराया जाए, क्योंकि अपनी 27 मिनट की वीडियो के अंदर जो भाईचारा ध्रुव राठी ने कायम करने की कोशिश की है, मेरे हिसाब से उसमें वो बिल्कुल कामयाब होते हुए दिखते हैं। ध्रुव राठी की नीयत बिल्कुल साफ है। उन्होंने अनबायस होकर तीनों इब्राहिमिक रिलीजन इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और जूडाइज्म पर अपना मुताला पेश किया और एक सिमिलैरिटी भी एस्टेब्लिश करने की कोशिश की बिटवीन अब्राहमिक रिलीजन एंड दी हिंदू रिलीजन। इस वीडियो में, जो कि एक रेस्पॉन्सिव वीडियो है, हम ध्रुव राठी के टोटल कंक्लूजन की बात नहीं करेंगे, बल्कि कुछ टेक्निकलिटी की बात करेंगे जो ध्रुव राठी जैसे इंटेलिजेंट इंसान से इस्लाम के बारे में मुताला यानी एनालिसिस करते हुए मिस हुई हैं। वैसे पर्सनली मैं ध्रुव राठी को 2017 से देखता हूं और उनसे अच्छा खासा मुतासिर हूं। ये तो हो गई भूमिका। अब वीडियो पर आते हैं। शुरुआत के 10 मिनट में ध्रुव राठी इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बीबी सारा की हिस्ट्री को बताते हैं, जिसका रेस्पॉन्स ऑलरेडी हसी टीवी ने रिकॉर्ड कर दिया है, इसीलिए मैं उसकी बात नहीं करूंगा। लफ्ज काफिर को ध्रुव राठी अपनी वीडियो में 14 मिनट 4 सेकंड पर ऐसे डिफाइन करते हैं। कुरान आयत 448 को अक्सर कोट किया जाता है कि ये वो कोट है जो दिखाता है कि कैसे कुरान बिल्कुल ही मूर्तियों के अगेंस्ट है। यहाँ भी हम देखते हैं कि डू नॉट एसोसिएट पार्टनर्स विद गॉड, यानी भगवान के अलावा किसी और के भक्त मत बनो, किसी और की पूजा मत करो। यही सेंटिमेंट कुरान चैप्टर 31 आयत 13 में दिखता है कि केवल भगवान की पूजा करो। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। तो ये कहना कि सारे मुस्लिम्स सारे नॉन मुस्लिम्स को काफिर मानते हैं, ये एक बहुत ही गलत नोशन है। ध्रुव भाई, मुझे कहना पड़ेगा कि आप यहां पर गलत हैं। सारे के सारे मुसलमान सारे के सारे गैर मुसलमान को काफिर ही समझते हैं, जैसे सारे के सारे हिंदू सारे गैर हिंदू को गैर हिंदू ही समझते हैं, जैसे सारे के सारे क्राइश्चियंस सारे के सारे गैर क्राइश्चियंस को गैर क्राइश्चियंस ही समझते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलने वाला नेशन हमारा प्यारा इंडिया गैर क्रिकेट खेलने वाले किसी भी नेशन को गैर क्रिकेट खेलने वाला नेशन ही समझता है। ये बड़ी मोटी सी बात है। अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर मानने वाले को कहते हैं मुसलमान, और अरबी लिंग्विस्टिक के अंदर यानी अरबी भाषा के अंदर अरबी जबान के अंदर ना मानने वाले को कहते हैं काफिर। काफिर लफ्ज कोई मिस रिप्रेजेंटेटिव टर्म नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव टर्म है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुरान के अंदर 100 से ज्यादा चैप्टर हैं जिसमें मुसलमान नाम से कोई भी चैप्टर नहीं है, जबकि काफिर नाम से एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 109, और उसके अंदर 6 सेंटेंस हैं जो प्रॉपर आपको काफिर की डेफिनेशन दे देंगे। कुरान चैप्टर 109 वर्स नंबर 1 to 6, चैप्टर नेम काफिरून। कह दो कि ऐ ना मानने वालों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम पूजा करते हो, ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ, ना ही मैं उसकी इबादत करूंगा जिसकी तुम पूजा करते हो, ना ही तुम उसकी इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारा धर्म तुम्हारे लिए है, मेरा मजहब मेरे लिए है। ये चैप्टर काफिरून था कुरान का। आपने देखा ये कितना टॉलरेंस वाला चैप्टर है। ये एक ऐसी किताब है कुरान जिसने अपने मानने वालों यानी मुसलमान को गैर मानने वाले लोगों के साथ यानी काफिरों के साथ टॉलरेंस से रहना सिखाया है, ये कहते हुए कि आपका धर्म आपके लिए है और मेरा मजहब मेरे लिए है, जबकि ये भी एस्टेब्लिश कर दिया है हम एक दूसरे के माबूद की पूजा या इबादत नहीं करते। आगे चलते हैं। अपनी वीडियो में 14 मिनट 36 सेकंड पर ध्रुव राठी कहते हैं कि लिबरल मुस्लिम के हिसाब से कोई भी इंसान किसी भी मजहब का है, किसी भी देवी देवता बुत डीटी इमेज के सामने झुकता है तो वो भी मुसलमान है। आप ये क्लिप देखें। भगवान के सामने झुकना, और मुस्लिम शब्द का मतलब होता है जो इंसान भगवान के सामने झुकता है। इसलिए एक लिबरल मुस्लिम के पर्सपेक्टिव से कोई भी इंसान जो किसी भी धर्म में मानता है वो एक मुस्लिम है, क्योंकि अपने धर्म में उसने भगवान को जो भी नाम दिया है वो उस भगवान की पूजा कर रहा है और भगवान के सामने झुक रहा है। और ये मेरा कोई पर्सनल ओपिनियन नहीं है, एक्चुअली में ऐसा है। उस समय में भी अरेबिया में बहुत से और धर्म हुआ करते थे। अगर आप कुरान चैप्टर 2 वर्स 62 देखोगे तो उसमें ज्यूज, क्रिश्चियंस और साबियंस को काउंट किया गया है अमंग द बिलीवर्स, कि ये वो लोग हैं जो भगवान में विश्वास रखते हैं। ध्रुव भाई, आपकी नीयत बिल्कुल साफ है, लेकिन मजहब के बेसिक फाउंडेशन को लेके हम मुसलमान बड़े सेंसिटिव हैं। हम इतने सेंसिटिव हैं कि पूरे कुरान को हम लफ्ज बाय लफ्ज मेमोराइज कर लेते हैं। इस वक्त आपको दुनिया के अंदर 1 करोड़ लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कुरान को हरफ
बाय हरफ यानी पॉइंट बाय पॉइंट रटा हुआ है। आपने जो सूरह बकरा आयत 62 का रेफरेंस दिया है उसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी अस्सलातु वस्सलाम को पास्ट के बारे में बता रहे हैं जो नबी नहीं जानते थे। ये बता रहे हैं कि पास्ट में जूस, क्रिश्चियन और सेबेस्टियन एक ही अल्लाह की इबादत करते थे, लेकिन नबी के जमाने में प्रेजेंट टाइम में क्रिश्चियन 3 खुदाओं को मानने लगे हैं। इसीलिए नबी अस्सलातु वस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा गया। इसीलिए आप ये नहीं कह सकते कि लिबरल मुस्लिम के हिसाब से कोई भी इंसान किसी भी डीटी, मूर्ति, इमेज की पूजा करे वो भी मुसलमान है, बल्कि कोई इंसान सिर्फ एक परमात्मा, एक ईश्वर, एक निरंकार को माने तो उसको मुसलमान कहे या ना कहे वो मुसलमान ही है। क्योंकि कुरान मुसलमान की डेफिनेशन कुछ इस तरीके से देता है, वमन अहसनु कौलम मिम्मन दानिल्लाही, वो जो अल्लाह के बारे में बात करने में सबसे अच्छा है, वो अमिला स्वालिहों और स्वालिह अमल करे और नेक अमल करे और अच्छे काम करे। वकाला, फिर कहे काला इन्नली मिनल मुस्लिमीन, मैं मुसलमानों में से हूं। लास्ट पॉइंट जो डिस्कस करना है उस पर चलते हैं। अपनी वीडियो में 19 मिनट एंड 33 सेकंड पर ध्रुव राठी कोट करते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 5। ये आयत कहती है कि जंग के मैदान में काफिरों को, मुश्रिकों को जहां भी देखो उनको मार दो। ध्रुव राठी इस आयत को ऐसे डिफाइन करते हैं कि ये आयत हाईली कॉन्टेक्सचुअल है और कुरैश कबाइल से जंग करते हुए ये आयत नाजिल हुई थी। तो मैं इसका कंटेक्स्ट बता देता हूं जो ध्रुव राठी ने नहीं बताया। आयत 6 कहती है कि जंग के मैदान के अंदर अगर कोई मुशरिक, अगर कोई आपका दुश्मन आपसे प्रोटेक्शन मांगे तो आपको सिर्फ उसे प्रोटेक्शन ही नहीं देना है, बल्कि आपकी जिम्मेदारी है कि जंग के दौरान ही आप उसको एक महफूज जगह पर ले जाएं और उसकी हिफाजत करें। थोड़ी सी बात कर लेते हैं ध्रुव राठी के डिस्क्रिप्शन के बारे में जो उन्होंने अपना कमेंट पिन किया है। उन्होंने लिखा है, सम मुस्लिम सेज दैट हाउ कैन बी आइडियल ऑफ गॉड व्हेन ही हैज नो बॉडी। वेल, हदीस सेज, Muhammad peace be upon him is saying, if any one of you fighting with his brother, he should avoid his face, for indeed Allah created Adam in his own image। ध्रुव भाई, आप यहाँ पर बिल्कुल जो ट्रांसलेशन आप इंटरनेट पर मिला है आप उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक हैं। आप कह रहे हैं कि नबी अस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब भी आप आपस में झगड़ा करो तो चेहरे पर कुछ मत मारो, क्योंकि चेहरा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने चेहरे पर बनाया है। ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि आप तो अरबी नहीं जानते, तो जो ट्रांसलेशन आपको मिला आपने वही लिख दिया। आपने लिखा अल्लाह क्रिएटेड एडम इन हिज ओन इमेज। ये सही ट्रांसलेशन नहीं है। मैं आपको लफ्ज बाय लफ्ज इसका अरबी से ट्रांसलेशन करता हूं। फ़इन्नल्लाह, और अल्लाह ने, खलका, बनाया, आदम को, आला, सबसे बेहतरीन सूरत ही सूरत पे। नबी अस्सलातु वस्सलाम कह रहे हैं कि जब भी मुसलमान आपस में झगड़ा करें, कोई ऐसी कंडीशन आ जाए तो फेस को अवॉइड करो, क्योंकि अल्लाह ने आदम की सूरत सबसे बेहतरीन बनाई है। आगे आप कोट करते हैं कुरान 38:75, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला इब्लीस से कहता है कि तूने सजदा आदम को क्यों नहीं किया जबकि मैंने आदम को अपने दोनों हाथ से बनाया। आप बिल्कुल ठीक है इसमें, और तर्जुमा भी आपने यानी ट्रांसलेशन भी आपने बिल्कुल ठीक ही लिया है। लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको कुरान के लिंग्विस्टिक को और उसके लिटरेचर को समझने की जरूरत है, क्योंकि इंसान हर चीज को अपने हाथ से ही बनाते हैं। तो ये लिंग्विस्टिक की प्रॉब्लम है। जब भी क्रिएशन का जिक्र आता है तो चाहे वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ही हो, उसको इंसान को समझाने के लिए हाथ की बात करनी ही पड़ेगी। लेकिन जो मुसलमान होने को जानते हैं, कुरान को जानते हैं, वो ये जानते हैं कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को फिजिकल फॉर्म में नहीं मानते, क्योंकि कुरान कहता है सूरह नूर के अंदर, अल्लाह ही नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह नूर है जमीनों का और आसमानों का, और उसके नूर की मिसाल है। फिर एक मिसाल बयान की गई है, वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मुख्तसर ये कि हम मुसलमान ये जानते हैं कि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड ही दुनिया में नहीं है कि फिजिकल वर्ल्ड में हाथ की बात की जाए। इस फिजिकल वर्ल्ड के अलावा एक और रियलम है, यानी एक और इसी के साथ में यूनिवर्स है जो इसी के अंदर है, कोई डिफरेंट यूनिवर्स नहीं है, जो जिन्नों की दुनिया है, जिसको बोलते हैं एनर्जिकल रीम। जैसे कि ये फिजिकल राइम है वैसे ही वो एनर्जिकल राइम है। फिर इसी दुनिया के अंदर एक और डायमेंशन है फरिश्तों के लिए, जिसको बोलते हैं नूरी दुनिया। बहुत सारी दुनियाएं हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला इन सब दुनियाओं से पाक, यानी क्रिएशन को बनाने वाला क्रिएशन से पाक है, क्रिएशन को बनाने वाला क्रिएशन से परे है, फिजिकल वर्ल्ड को बनाने वाला फिजिकल वर्ल्ड से परे है, एनर्जिकल वर्ल्ड को बनाने वाला एनर्जिकल वर्ल्ड से परे
परे है, नूरी दुनिया को बनाने वाला फरिश्तों की नूरी दुनिया से परे है। हम उसको किसी भी सांचे में नहीं ढालते। अल्लाह की आइडियल बनाना और इमेज को सोचना तो दूर की बात, हम मुसलमानों ने आज तक अपने नबी अस्सलातु वस्सलाम की कोई इमेज तक नहीं बनाई है। अल्लाह की इमेज के बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते। कुरान कहता है वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसकी कोई मिसाल ही नहीं है। जब उसकी कोई मिसाल ही नहीं है तो कंपैरिजन कैसा, ना फिजिकल दुनिया से और ना किसी और दुनिया से। नाज़रीन बने रहे हमारे साथ इस सफर में, क्योंकि सफर हमारा है, फतेह अल्लाह की है।